आणि भाजपचे आमदार संजय कुटे हे सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत। आत्ताच्या घडीची आणखीन मोठी अपडेट, भाजपचे आमदार संजय कुटे हे सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत। એકનાથ મર્સિડીઝ કાર છે અને તેમને કારને અત્યારે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે પોલીસ કાફલા સાથે અત્યારે संजय कुटे दाखल झालेले आहेत। જે જવાનો છે એ त्या सुरत मधल्या हॉटेलच्या बाहेर सध्या प्रचंड मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे। सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट ठेवण्यात आलेली आहे। कुणालाही तपासणीशिवाय हॉटेलच्या परिसरामध्ये जाऊ दिलं जात नाहीये। आणि भाजपचे आमदार संजय कुटे हे सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये दाखल झालेले। माहिती ही आहे की एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या समर्थक आमदारांसह सुरत मधल्याच हॉटेलमध्ये आहेत। त्यामुळे मेरिडियन हॉटेलमध्ये, सुरत मधल्या मेरिडियन हॉटेलमध्ये शिवसेनेच्या आमदार जिथे आहेत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत, तिथे भाजपचे कोणकोणते नेते प्रवेश करतात याकडे अर्थातच सगळ्यांचं लक्ष आहे। आणि आत्ताची जी महत्त्वाची अपडेट हाती येतेय त्यानुसार संजय कुटे जे भाजपचे आमदार आहेत ते सुरत मधल्या हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत। हालचाली खूप मोठ्या प्रमाणावर घडतात, मात्र भूमिका अजूनही कुणीही स्पष्ट केलेली नाही। सगळ्यात मोठं लक्ष आहे ते एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेकडे। अजून तरी एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही। मात्र एकनाथ शिंदे हे सुरत मधल्या मेरिडियन हॉटेलमध्ये असल्याची आतापर्यंतची माहिती आहे। पण एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर शिवसेनेचे नेमके किती आमदार आहेत हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही। काल विधान परिषद निवडणूक झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले आणि त्यानंतर शिवसेनेचे अनेक आमदार सुद्धा। आणि त्यानंतरची जी माहिती आली ती म्हणजे एकनाथ शिंदे हे सुरत मधल्या मेरिडियन हॉटेलमध्ये असल्याची। त्यानंतर शिवसेनेच्या हालचालींना वेग आला, बैठक बोलावली गेली। ती बैठक वर्षा या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या नुकतीच पार पडली। मात्र या बैठकीला फक्त 18 आमदार शिवसेनेचे उपस्थित होते। सुरतहून आपले रिपोर्टर धनराज बागले सध्या आपल्या सोबत आहेत। धनराज, भाजपचे आमदार संजय कुटे हे आता पोहोचलेले आहेत मेरिडियन हॉटेलमध्ये अशी माहिती मिळते। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही संजय कुलथे सूरत पहुंच चुके हैं बाय रोड। वो अपनी कार में सवार होकर के यहाँ पर आए थे। हालांकि मीडिया ने उन्हें घेर लिया था, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के साथ कोई भी बात नहीं की है। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करके ये नेता जो है वो सूरत पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले ही सूरत मेरिडियन होटल में उनका प्रवेश हुआ है। हालांकि जब उनकी कार आई तब सब मीडिया वालों ने उनको घेर लिया था। उसके साथ ही पुलिस ने उनके साथ बातचीत की, वो कौन है, कहां से आए हैं, उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद यहां पर जो आमदार है संजय कुलथे वो यहां पर कार लेकर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो, होटल मेरिडियन का ये परिसर है। थोड़ी देर पहले ही संजय कुलथे जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनका होटल प्रवेश हो चुका है। जिस प्रकार से शिवसेना के नाराज जो नेता है वो नेता यहाँ पर होटल मेरिडियन में रुके हुए हैं, उनके साथ बातचीत करके जिस प्रकार से रणनीति घड़ी जा रही है। बीजेपी के जो धारासभ्य एमएलए है उनको भी अब फिलहाल यहाँ पर एक के बाद आने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही एमएच पारसिंह की कार थी वो यहाँ पर आई थी। एमएच पारसिंह की कार MH40 AR 1994 कार थी, मर्सिडीज कार थी और वो यहाँ पर आ चुके हैं। अभी शिवसेना के जो तमाम जो नेता, जो नाराज नेता है वो उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तस्वीरें आप, संजय कुलथे जो बीजेपी के धारा एमएलए है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इस प्रकार से देख सकते हो आप जिस तरह से यहाँ पर जो शिवसेना के नाराज जो नेता थे वो सूरत में आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के जो आमदार है उनके आने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। किस प्रकार की स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उनके साथ बातचीत करके ये जो आमदार है ये यहाँ पर आए हुए होने की बात अब फिलहाल जानकारी मिल रही है। हालांकि जैसे ही वो होटल परिसर में एंटर हो रहे थे फिर पहले उनको पुलिस ने रोका था, उनके बाद उनके पास से पूरी डिटेल ली गई। वहाँ पर जो नेता मौजूद थे उनके साथ बातचीत की गई, उसके बाद उन्हें परमिशन मिली है और उसको एंट्री दी गई है। जी, सगळ्यात महत्त्वाचं संजय कुटे यांच्या सोबत या गाडीमध्ये आणखीन कोण होतं?
जी बिल्कुल, कार में सवार संजय कुते थे, पिछली सीट में कोई दिख नहीं पाया था, लेकिन उनके साथ अन्य कोई आमदार थे, ऐसी शक्यताएं नकारी नहीं जा सकती। जिस प्रकार से जो नेता एक के बाद आने के जमावड़ा शुरू हो चुका है, फिलहाल एमएच पारसिंह की पहली कार यहाँ पर देखने को मिली है होटल मेरिडियन के पास। थोड़ी देर पहले ही वो नेता थे, अब थोड़ी देर पहले सूरत में आए हैं और इसके बाद मर्सिडीज कार में सवार होकर के जब वो होटल में प्रवेश कर रहे थे, तब मीडिया ने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया के साथ कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया था। हालांकि पुलिस ने पहचान कर करके नेता को अंदर जाने दिया गया है और जिस तरह से बात मिल रही है शिवसेना के जो नेता यहाँ पर मौजूद है, जो नाराज आमदार यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ बातचीत करके आगे की कौन सी रणनीति किस तरह से की जाए, किस तरह से आने वाले दिनों में रणनीति घड़ी जाए। हालांकि एक आमदार जरूर नवी सिविल अस्पताल में अब फिर भर्ती हो चुके हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें नवी सिविल अस्पताल में ले जाया गया था। उसके बाद उनको फिलहाल नवी सिविल अस्पताल में पुलिस बंदोबस्त के साथ रखा गया, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन जिस तरह से जो एक बाद एक नेता जो आ रहे हैं नवी सिविल अस्पताल से, जो खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत अभी अच्छी है, लेकिन जो बीजेपी के जो एमएलए है उनका फिलहाल आने की शुरुआत हो चुकी है और जिस प्रकार से यहाँ पर जानकारी मिल रही है एक के बाद एक नेता आना शुरू हो चुके हैं, तो जाहिर बात है कि जिस तरह से जो नाराज शिवसेना के नेता थे उनको जिस प्रकार से यहाँ होटल में रखा गया है, तो उनकी साथ बातचीत करके क्या कुछ आगामी रणनीति घड़ी जाए, उसको लेकर के अब एक के बाद एक बीजेपी नेता जो आमदार है वो सूरत पहुंच रहे हैं। जी धनराज, आता एक प्रश्न महाराष्ट्राच्या समोर आहे की एकनाथ शिंदे जर सूरतमध्ये आहेत तर त्यांच्या सोबत किती आणि कोणकोणते आमदार आहेत? आतापर्यंत काही माहिती मिळू शकलेली आहे की एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत किती आणि कोणकोणते आमदार आहेत महाराष्ट्रातले? जी बिल्कुल, शुरुआत में जब बात आई थी एकनाथ शिंदे के साथ कुल 11 आमदार सूरत पहुंचे थे, लेकिन ये आंकड़ा एक बाद एक बढ़ा, उसके बाद आंकड़ा पहुंचा 25 आमदार पर। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही है, सूरत के मेरिडियन होटल में कुल 30 जितने आमदार वो निर्दलीय के साथ मौजूद है, इस प्रकार की बात सामने आ रही है। जिस तरह से जो नाराज नेता नजर आ रहे थे एकनाथ शिंदे के साथ, तमाम जो एमएलए है वो अब मेरिडियन होटल में मौजूद है, उनके साथ बातचीत चल रही है। हालांकि जिस प्रकार से सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही है, कल रात से ही एक के बाद एक आमदार जो है वो सूरत आना शुरू हो चुके थे और उसके बाद ये आंकड़ा पहुंच चुका है 30 तक। 30 आमदार यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ होने की बात सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही, क्योंकि होटल में जो रूम बुक किए गए हैं वो 30 रूम बुक किए गए हैं। इसके बाद एक के बाद एक नेता जो यहाँ पर सूरत आ रहे हैं, अब शुरुआत हो चुकी है बीजेपी के आमदारों की आने की। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही संजय कुते जो आए थे, उनके साथ जब मीडिया ने बातचीत करने का प्रयास किया तो कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना के नेता जो आमदार थे वो यहाँ पर मौजूद है और पहली बार बीजेपी के आमदार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किस प्रकार से क्या स्थिति है उनका जायजा लेंगे और आने वाले दिनों में क्या रणनीति घड़ी जाए। खास करके पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ बातचीत कर जो संजय कुते है वो सूरत आए, ऐसी बातें जानने को मिल रही है। और ये तमाम जो आमदार यहाँ पर सूरत में मौजूद है, 30 एमएलए मौजूद है, इस प्रकार की सूत्रों की ओर से बात जानकारी मिल रही है। ऐसे में जो संजय कुते है जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के आमदार है, वो यहाँ आ चुके हैं और मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और आने वाले दिनों में किस प्रकार की रणनीति घड़ी जाए इसकी जानकारी भी दी जाएगी। जी आणखीन एक महत्त्वाचं, गुजरात भाजपमधून या सगळ्या घडामोडींवर कोणकोणते महत्त्वाचे नेते लक्ष ठेवून आहेत आणि गुजरात भाजपमधल्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांशी तुमचं या सगळ्या घडामोडींसंदर्भात काही बोलणं होऊ शकलंय का? जी बिल्कुल, जब कल रात से ही यहाँ पर शिवसेना के नाराज नेता आने की शुरुआत हो चुकी थी और कुल 11 जितने जो नेता थे वो शुरुआत में आने की बात कही थी, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सुबह सुबह में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जो है
वो यहाँ पर गुप्त मीटिंग करके गए हैं। उन्हें जाना था अहमदाबाद, लेकिन एयरपोर्ट रोड पर ही मेरिडियन होटल आती है, तो उन्होंने गुप्त मुलाकात की है, इस प्रकार से जानकारी भी मिली है। फिलहाल CR पाटिल जी अहमदाबाद है और दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में किस प्रकार की हिलचाल चल रही है, किस तरह से क्या कुछ मीटिंगें चल रही है, उस पर से पर्दा उठेगा। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।